लेकिन एक बात दिमाग में रखना, आपका बोला गया झूठ आपके ऊपर कभी कभी बहुत भारी पड़ेगा, कभी कभी। एक बार की बात, एक पति पत्नी थे, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, दृष्टांत सिखाएगा। एक पति पत्नी थे और उन दोनों के घर में एक ऐसा मेहमान आ गया जो एक समय की 20 रोटी खावे। कैसा आया? बोले एक समय री 20 रोटियां खावा वालो मेहमान आयो। मेहमान आया और वो मेहमान क्या है कि आया उस दिन से जाने का नाम ही ना ले। रोज बस भोजन का टाइम हो, लाओ साहब लाओ, भोजन रखो, भोजन रखो, बस भोजन रखो। अब वो पत्नी बना बना कर परेशान। पत्नी कहे पति से, ये कैसा मेहमान है जी, जाने का नाम ही न ले, और न जावे कोई बात नहीं, एक समय की 20 रोटी खावे, 40 रोटी अपन एक महीने में नहीं खाते, उतना तो ये एक दिन में खाता है, इसको निकालो यहां से बाहर। अब पति ने कहा कि ऐसे कैसे निकाल दूं मैं बाहर, तो ये मेहमान है और मेहमान तो भगवान के समान होता है, इसको मैं बाहर निकालूं कैसे? तब पत्नी उसको युक्ति बता दी। पत्नी कहती है काम करते हैं। पति कहता है बोलो। बोले हम दोनों मजाक में झगड़ते हैं, झूठे में, हम दोनों आपस में झगड़ा करेंगे और झगड़ा करने में आप गुस्सा करना, मैं भी गुस्सा करके बोल दूंगी जा रही हूं मैं तो मेरे पापा के घर, नहीं बनाऊं रोटी, ऐसा करके मैं बाहर जाने की कहूंगी और मैं कहूंगी तो वो सुन लेगा, और वो सुन लेगा तो वो छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा दोनों का झगड़ा हो गया, अब रोटी बनावे को। दोनों काम हो गया। कमरे में, जिस कमरे में वो रहता था मेहमान, उसी कमरे में पति पत्नी गए। वो बाहर निकल के आकर गेट के पास खड़ा होकर सुन रहा, दोनों कर क्या रहे मेरे कमरे में। दोनों पति पत्नी आपस में झगड़े, और झगड़े में अब पत्नी ने कह दिया था मजाक में, अगर माहौल न बने तो ऐसा करना, मजाक में आप मुझे थप्पड़ मार देना, माहौल बन जाएगा थोड़ा, मैं रोने लग जाऊं। अब पति जो था वो बेचारा भोला डाला था, है ना, मन से बड़ा द्रवित था। उसने मन में विचार किया आज तक पूजा करने का मौका ना मिला और आज सामने से पूजा करने का ऑफर आया, काहे को छोड़े भाई, क्यों छोड़े इसको ऑफर। पति पत्नी दोनों कमरे में, वो मेहमान बाहर खड़ा खड़ा होकर सुन रहा। पत्नी कहे, पति से कहे क्या रोज रोज का आप लेट लेट आते हो, झगड़ा करते हो, ये है वो है। पति भी कहा चुप, जबकि वो बेचारा पति कभी पत्नी के सामने न बोला, पर आज तो मौका और सामने से ऑफर मिला, काहे को छोड़े। जोर जोर से पति कहने लग गया कि बहुत सहन कर लिया मैंने, इतने समय से कुछ नहीं बोला, पर आज तेरी एक नहीं सुनूंगा। पत्नी कहती है कि मैं भी झांसी की रानी हूं, मैं भी नहीं सुनूंगा आपकी। इतने में पति को आया क्रोध, अपने हाथ को घुमाया 120 डिग्री। कितना घुमाया? 120 डिग्री घुमा के जो पत्नी को सोई। पत्नी कान पकड़कर कहने लग गई महाराज मार कहीं को रहे हो, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। पति ने दूसरा वाला हाथ फिर 120 का घुमाया, फिर लगा। दोनों साइड ऐसा थप्पड़ मारा महाराज कि दोनों गाल पर कांग्रेस का निशान छप गया। पत्नी रोने लग गई, आंसू आने लग गए। पत्नी कह कि धीरे मारो ना, धीरे काहे को जोर जोर से मार रहे, लग रही मेरे को। पति कहता चलो अब की बार, धीरे से कहा था पति, हाँ चलो अब की बार धीरे मारो। पहले 120 डिग्री घुमाया था, अब पति ने अपने हाथ को 160 डिग्री का घुमाया। 160 डिग्री का घुमा के और पवन वेग से लाया, जोर से धड़ाम कर। जो ही पत्नी को लगी जोर जोर से, पत्नी रोवे कहे मैं तो आपको छोड़कर जा रही हूं, मेरे को नहीं बनाना भोजन। अब वो जो मेहमान था उसने सुन लिया, वो अंदर तो साफ थप्पड़बाजी चल रही है, अब नहीं बनने वाली इन दोनों की। वो मेहमान उसके कमरे में आता है, बैग पैक करता है और चल जाता है बाहर। अब पति कहता है देख देख काम हो गया, पर तू रो काहे को रही है, रो क्यों रही है? पत्नी कहती है कि मैं तो आंसू पूछकर, पत्नी कहती मैं तो मजाक में रो रही हूं। मैं कहा कैसा लगा मेरा नाटक, मैं तो मजाक में रो रही हूं। पति कहता है कि मैं भी तो मजाक में ही मार रहा था, मैं कौन सा सीरियस होकर मार रहा था। इतने में बाहर से मेहमान बैग लेकर आकर कह रहा मैं भी मजाक में गया था। हाँ भाई, तो अपना झूठ बोलना भारी पड़ गया। अब पत्नी ने झूठा मूठा खेल खेला, लेकिन उसको थप्पड़ भी पड़ गया, मेहमान भी नहीं गया। प्रेम से बोलिए थोड़ा और जोर से।